श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 123 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि छल करी टारे उतासु व्रत प्रभु सुर का रज कीन, जब जेहि जाने मरम तब श्राप कोप करी दीने हो, तब तेहि जाने मरम तब श्राप कोप करी दीन। कहते हैं कि प्रभु ने छल से उस स्त्री वृंदा का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने, जब वृंदा ने यह भेद जाना, तब वृंदा ने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। इस भाव को समझना है। यह भाव क्रोध, मोह और विवेक का संदेश देता है। वृंदा का श्राप और जीवन का गहरा रहस्य। रामचरितमानस के बालकांड का यह दोहा अत्यंत गूढ़ और विचारणीय है। यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन में विवेक, सत्य और भावनाओं के संतुलन का संदेश देता है। इस भाव को समझना है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए भगवान ने वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग किया। जब वृंदा को इस घटना का ज्ञान हुआ, तब उसके हृदय में अत्यंत दुख और क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने भगवान को श्राप दे दिया। यह प्रसंग हमें जीवन के अनेक गहरे सत्य को समझने के लिए प्रेरणा देती है कि जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम तुरंत समझ नहीं पाते। कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, कभी हमारे विश्वास टूटते से प्रतीत होते हैं और कभी भावनाएं भी इतनी प्रबल हो जाती हैं कि विवेक गौण हो जाता है, पीछे छूट जाता है। आज का यह दोहा हमें इन्हीं बातों पर गहराई से विचार करने की प्रेरणा देता है कि वृंदा का दुख यूं ही नहीं है। वृंदा एक महान पतिव्रता नारी है। उसका जीवन सत्य, निष्ठा और धर्म पर आधारित है। जब उसे अपने साथ हुई घटना का ज्ञान हुआ तो उसका हृदय व्यथा से भर गया, दुखों से भर गया। उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि वह क्रोध में परिवर्तित हो गई और क्रोध का परिणाम यह रहा कि जब भगवान सामने थे तो भगवान को ही श्राप दे दिया। कहते हैं कि जब मन दुख और क्रोध से भर जाता है तो मनुष्य कभी कभी ऐसे निर्णय ले लेता है जिसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। क्रोध के क्षण में लिया गया निर्णय अधिकांशतः विवेक से दूर होता है और अत्यंत विनाशक होता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। आज भी ऐसा होता है, जब कोई हमारा विश्वास तोड़ता है हम क्रोधित हो जाते हैं, हम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, हम उस पर आक्रोशित हो जाते हैं और हम कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। हम कठोर शब्दों से उस पर आघात करते हैं, हम उस पर शब्दों से प्रहार पे प्रहार करते हैं, लेकिन बाद में वही शब्द हमें पश्चाताप भी दे सकते हैं। कई बार उन शब्दों, कठोर शब्द बोलने का भी हमें पश्चाताप होता है,
इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि भावनाओं के तूफान में भी अपने विवेक का दीपक जलाए रखें। विवेक बुद्धि के साथ में ही निर्णय लें, कार्य करें। इस भावनाओं को समझना है। इस प्रसंग का एक गहरा आध्यात्मिक पक्ष भी है कि कभी कभी जीवन की घटनाएं हमें तत्काल न्यायपूर्ण प्रतीत तो होती है, लेकिन समय के साथ उसका व्यापक उद्देश्य समझ में आता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हे मनुष्यों, सदैव अपने हृदय में धैर्य बनाए रखो, सत्य पर टिके रहो, सत्य का साथ कभी न छोड़ो, कभी लालच में पड़ करके धर्म से न डिगो। निर्णय लेने से पहले मन को शांत रखो और शांत और स्थिर मन में ही निर्णय लेना बेहतर होता है। आज परिवारों में, समाज में, संबंधों में अधिकांशतः समस्याएं क्रोध और आवेश के कारण बढ़ती जा रही हैं। भावावेश में व्यक्ति कुछ का कुछ बोल देता है, किसी के हंसी मजाक की क्रिया को भी तुरंत कठोर प्रतिक्रिया में बदल देता है, जिसके कारण मधुर संबंध भी टूट जाते हैं, अच्छे संबंध भी खराब हो जाते हैं। समाज में विरोध होने लगता है, समाज में कटुता भर जाती है, यहाँ तक कि परिवार परेशान हो जाते हैं। परिवार भी एक आपस में कटुता के भाव से भर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भावावेश में कभी भी न बोलना चाहिए, न प्रतिक्रिया देना चाहिए, न भावनाएं व्यक्त करना चाहिए। कहते हैं यदि मनुष्य प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुके, समझे और फिर बोले तो शायद परिस्थिति समझ में आ जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी। यदि वह परिस्थितियों को समझे तो वहां की स्थिति सामान्य रूप से बनी रहेगी। यदि व्यक्ति धैर्य रखे तो उसके जीवन के अनेकों संकट टल सकते हैं, अनेकों विवाद टल सकते हैं और उसके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। इन भावों को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं दुख जीवन में आएगा, लेकिन विवेक उसे दिशा देगा। दुखों से घबराना नहीं है, दुखों का समाधान करना है। किससे? विवेक से। क्रोध एक क्षण का होता है, लेकिन उसके परिणाम वर्षों तक भुगतने पड़ते हैं। इसलिए क्रोध पर कंट्रोल करना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपने विवेक बुद्धि के साथ चलना मनुष्य का परम कर्तव्य है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य को बनाए रखता है, वही वास्तव में विजयी होता है। वही विवादों से, संबंधों के टूटने से और कपट क्रोध से वह अपने आप को बचा लेता है। वही विजेता है, वही जीवन में विजेता होता है। इस भाव को समझना है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के संकल्प करें कि हम क्रोध पर संयम रखेंगे। कठिन समय में भी, कठिन परिस्थितियों में भी हम धैर्य नहीं खोएंगे। हम सदैव ही सत्य और विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाएंगे और जीवन की प्रेरणा सत्य से लेंगे, धर्म से लेंगे और प्रत्येक घटना घटने वाली, जो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, उनसे सीखने का प्रयास करेंगे। उन घटनाओं में दुखी नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। साहस धैर्य के साथ में उन घटनाओं का समस्या का समाधान भी करेंगे और उन घटनाओं का कारण समझेंगे और उनके कारण समझ के हम उनसे सीखने का प्रयास करेंगे। यही इस दोहे का प्रेरणादायक संदेश है, क्योंकि मनुष्य धैर्य से महान बनता है और विवेक जीवन को प्रकाशित करता है, आनंदमय करता है। इसलिए आज इतना ही, कल पुनः
किसी अगले दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।